कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर जोक से जुड़े विवाद पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर अपनी बात रखी है। इतना ही नहीं, कंट्रोवर्सी के बीच कुणाल का पहला बयान सामने आया है जो कि काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कुणाल ने अपने बयान में कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ पर भी कुणाल ने अब नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जो मैंने किया वो कानून के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुणाल कामरा की जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे पर जोक से जुड़े विवाद के बीच अब कुणाल का एक बयान सामने आ गया है। उन्होंने अपनी इंस्टा हैंडल से एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर कहा कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक प्रोग्राम में महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन पर तंज कसते हुए एक हंसी मजाक वाली कविता सुनाई। इस कविता में उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर इनडायरेक्ट रूप से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया। वीडियो वायरल होते ही शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के नेताओं और समर्थकों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसका विरोध भी किया। इस कविता के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने 23 मार्च को मुंबई के खार इलाके में होटल में तोड़फोड़ की, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल के शो की शूटिंग की गई थी। इसके बाद विवाद बढ़ा और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही कुणाल ने अपने इंस्टा हैंडल से एक लंबा पोस्ट शेयर कर पूरे विवाद पर माफी न मांगने की बात कही है। इस पूरे बयान में उन्होंने सबसे पहले उस भीड़ को आड़े हाथों लिया जिसने उस जगह पर तोड़फोड़ की जहां कुणाल का प्रोग्राम हुआ था। इतना ही नहीं, कुणाल सबसे पहले तोड़फोड़ करने वाली भीड़ को संबोधित करते हुए लिखते हैं, एंटरटेनमेंट वेन्यू सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, सभी तरह के शो के लिए एक जगह। हैबिटेट या कोई भी अन्य स्थल मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही इस पर उसका कोई कंट्रोल है। जो भी मैं कहता हूँ या करता हूँ और ना ही मेरे कुछ कहने या करने पर किसी राजनीतिक दल का कंट्रोल है। कामरा ने आगे लिखा, किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि टमाटर ले जा रहे ट्रक को पलटना, क्योंकि आपका परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं, इसके बाद कामरा ने आगे लिखते हुए धमकी देने वाले पॉलिटिकल लीडर्स पर अगले पेज में लिखा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हमारे अधिकार का इस्तेमाल केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज का मीडिया हमें इसके उल्टा भरोसा दिलाने की कोशिश करे, पर इसके बावजूद किसी पावरफुल पब्लिक फीवर को लेकर मजाक ना सह पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकारों की प्रकृति को नहीं बदल सकती। जहां तक मुझे पता है, किसी नेता और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं, ये अब दो टुक तरीके से कुणाल कामरा ने कहकर सबकी बोलती बंद कर दी है। इतना ही नहीं, कुणाल ने आगे लिखा कि वो उनके खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और कोर्ट को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन कुणाल ने इसके साथ तंजिया लहजे में एक और सवाल पूछा है, क्या कानून उन लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने मजाक से आहत होकर तोड़फोड़ की, और क्या उन लोगों के खिलाफ भी लागू होगा जो बीएमसी के अनिर्वाचित सदस्य हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट पहुंचकर हथौड़े चलाए। ये तमाम जो चीजें हैं, ये भड़के हुए कुणाल कामरा ने अपने बयान में कही हैं पोस्ट के जरिए। बता दें आपको, इसके आगे भी कुणाल ने लिखा, मैं अगली बार ब्रिज या मुंबई में किसी दूसरी ऐसी जगह में शो करूंगा जिनका गिरना बेहद जरूरी है। ये तमाम जो चीजें हैं, ये गुस्से में भड़कते हुए अब ना कुणाल कामरा ने कही है और कहीं ना कहीं एक बगावत भी छेड़ दी है। कैसा लगा वीडियो, क्या है आपकी राय और आप लोगों की क्या है इस पर रिएक्शन, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।